ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 6 की क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल्स, क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स किए थे, जिसमें मैंने 3 क्राइटेरिया बताए थे। एक एंगल एंगल एंगल, जिसको हम शॉर्ट में ए बोल देते हैं। एक साइड साइड साइड, जिसको एस बोल देते हैं। एक साइड एंगल साइड, दो साइड सेम रेशो में हो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो ये साइड एंगल साइड SAS। ये 3 क्राइटेरिया मैंने बताए थे। अब उन्हीं से संबंधित है एक्सरसाइज 6.3, वो करते हैं। फर्स्ट में लिखा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू for answering the question, and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। symbolic form में जो सिंबल बताया मैंने सिमिलरिटी का, वो बीच में दोनों ट्रायंगल के बीच में वो लगा के लिखना है। तो इसमें एक फिगर दिया है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल दिए हैं 60, 80, 40। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। एक और ट्रायंगल है PQR, इसमें भी एंगल दिए हैं 60, 80, 40। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। बताना है ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो ध्यान दें भाई, 60 यानी एंगल A और एंगल P इक्वल हैं। 80 डिग्री यानी एंगल B और Q इक्वल हैं। 40 डिग्री और 40 डिग्री एंगल C और R भी इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है। क्यों है भाई? दोनों 60 डिग्री हैं। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये दोनों 80 डिग्री है। और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, ये दोनों 40 डिग्री हैं। और हमें पता है एंगल से यदि दो ट्रायंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किससे? A से। ठीक है। दूसरे पार्ट में फिगर दिया है, एक ट्रायंगल ABCD है, और इसमें साइड्स दी हैं। ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है। और एक ट्रायंगल दी है जिसको इन्होंने PQR नाम दे रखा है। इसमें भी साइड्स दी हैं, एक 6 है, एक 5 है और एक 4 है। बताना है ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं, साइड्स हैं तो साइड्स की रेशो देखते हैं भाई। ये 2 2 जा 4 होता है, ये 2.5 2 जा 5 होता है, और ये 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड AB है उसकी रेशियो हम लेंगे QR के साथ। अब साइड AB की रेशियो हम लेते हैं QR के साथ, तो AB लिखेंगे, QR लिखेंगे। ठीक है। BC को रेशियो ले रहे हैं हम RP के साथ, तो हम
यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ पी लिखेंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स में चेक करेंगे। पहले ए बी रेशो क्यू आर देखते हैं। ए बी हमारा है 2/QR हमारा है 4, कैंसिल कर देते हैं तो 1/2 आ जाता है। अब हम BC/RP देखेंगे। BC/RP, BC 2.5 है अपॉन RP 5 है। इसको भी हम कैंसिल करते हैं तो 2.5 दूनी 5 होता है, तो ये भी 1/2 आ जाता है। फिर हम देखते हैं AC और QP या CA/PQ, एक ही बात है। CA/PQ, CA देखते हैं वो है 3 सेंटीमीटर अपॉन PQ है 6 सेंटीमीटर। इसको भी कैंसिल हम करते हैं तो ये भी 1/2 आ जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया, 1/2 1/2 1/2, यानी ये इक्वल है, यानी ये रेशियो इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे AB/QR इक्वल है BC/RP इक्वल है CA/PQ, यानी तीनों साइड से एक सेम रेशियो में है। तो हम कहेंगे साइड 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 क्राइटेरियन से ये ट्रायंगल सिमिलर है। ध्यान दें ट्रायंगल ऐसे लिखी जाएंगी। ये जरूरी नहीं कि हम ABC लिख सकें तो इसको भी PQR लिखें, नहीं। जो साइड से सेम रेशियो में बनती हैं उन्हीं साइड्स को उन्हीं के हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। ठीक है, किससे? साइड 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 से। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में फिगर बनाया है, LMP एक ट्रायंगल ली है। और इसकी साइड्स दी हैं 2.7, 2 एंड 3। एक और ट्रायंगल है जिसको DEF नाम दिया गया है और इसकी साइड्स दी हैं 4, 5, 6, 4, 5, 6। बताना है सिमिलर हैं या नहीं है। तो चेक करते हैं भाई। 2 2 जा 4 होता है, ये हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है, ये हो जाएगा। लेकिन 2.7 को यदि हम 2 से या 3 से जिससे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 नहीं आता है। इसका मतलब तीनों साइड से सेम रेशियो में नहीं है। तो उसके लिए भी हमने करके दिखाना है। ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। यदि हम ऐसे ट्रायंगल लेते हैं जो ये इक्वल दिखाई दे रहे हैं जिनकी रेशियो जैसे ये और ये है, तो हम ये लेंगे MP, ये लेंगे DE और इसके साथ ये साइड लेते हैं यदि हम, तो ये हो गया LP और ये हो गया DF। ठीक है, यदि हम ऊपर से लिखें तो ट्रायंगल बनेगी LPM और यहां से DF इक्वल है इसके, तो DFE लेंगे। DFE इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं रेशियो, देखते हैं भाई। LP/DF देखेंगे, LP/DF, LP/DF। LP कितना है? LP है 3 अपॉन DF है 6। कैंसिल करते हैं तो 1/2 आ गया। फिर हम देखेंगे PM/FE, PM/FE। PM हमारा 2 है अपॉन FE हमारा 6 है। इसको काटते हैं तो ये 1/3 आ गया। तो यहीं पर हम इसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि दो साइड ही सेम रेशियो में नहीं आई हैं। LP/DF इज नॉट इक्वल टू PM/FE। क्यों भाई? ये 1/2 है, ये 1/3 है।
तो इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स LPM एंड ट्रायंगल DFE आर नॉट सिमिलर। ठीक है, बिकॉज साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, बिकॉज साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ओके, अगला पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट का फिगर है, एक MNL ट्रायंगल है, और इसमें दो साइड दी हैं, एक एंगल दिया है, ये 2.5 दिया है और ये 5 दिया है, और ये एंगल दिया है इनके बीच का 70 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल PQR है, इसमें भी ये एंगल दिया है 70 डिग्री, ये साइड 10 है और ये साइड 5 है। बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। तो भी दो साइड दी हैं, एक एंगल दिया है, तो हो सकता है SAS से सिमिलर हो। तो हम चेक करते हैं, एंगल तो हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 70 और 70। जो एंगल हैं उन्हीं को हम पहले ले लेंगे। पहले ट्रायंगल में M पहले लेंगे, दूसरी ट्रायंगल में Q पहले लेंगे। ठीक है, अब ये 2.5 है, ये 5 है, तो ये दोनों ही साइड हमें साथ लेनी चाहिए। हमने पहले ले लिया है M, तो ये लेंगे MN, और तीसरा जो बच गया वो ले लो इन ट्रायंगल MNL। एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल बनेगी देखते हैं। जो ये साइड है इसके सेम रेशो में दिखाई दे रही है, इसकी रेशो लेते हैं यदि हम, तो यहां हमने MNL लिया है, यहां हमने पहले Q ले रखा है, तो QP लेंगे, QPR। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम चेक करेंगे। पहले साइड देखते हैं, MN अपॉन QP। MN 2.5 अपॉन QP 5। यदि कैंसिल करते हैं तो ये 1/2 आ गया। दूसरी साइड देखते हैं NL नहीं दी हुई है तो वो नहीं लेंगे, ML अपॉन QR इक्वल टू ML है हमारा 5 और QR है 10, तो 5 अपॉन 10, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 1/2। यानी इससे रिजल्ट निकल गया कि MN अपॉन QP इज इक्वल टू ML अपॉन QR। यानी ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों 1/2 आए हैं। यानी दोनों ट्रायंगल की दो साइड सेम रेशो में आ गई हैं, और जो एंगल M दिया है वो इन दोनों साइड के बीच में है, Q इन दोनों साइड के बीच में, यानी जो साइड्स हमने सेम रेशियो में प्रूव की हैं उन्हीं के बीच के एंगल इक्वल हैं। यानी एंगल M इक्वल टू एंगल Q, दोनों 70 डिग्री हैं। तो दो साइड सेम रेशियो में हो गई, उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। किससे भाई, दो साइड हैं एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट में जो डायग्राम है, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें भी दो साइड दी हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, और एक एंगल दिया है ये वाला 80 डिग्री। दूसरी ट्रायंगल DEF है, और इसमें F एंगल दिया है 80 डिग्री, और ये दो साइड दी हैं 5 और 6, ये 5 है, ये 6 है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि दो साइड से दी हैं और एक एंगल दिया है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो सकती है, नहीं हो सकती। ध्यान दें भाई, ये जो एंगल है इन दो साइड के बीच में यदि होता, क्योंकि साइड दी हुई है AB और BC, इनके बीच का एंगल हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि दो साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। लेकिन साइड हम कौन सी लेंगे जो दी गई हैं, जैसे AB मान लेते हैं अपॉन DF ले लेते हैं, डबल हो गया, BC इक्वल ले लेते हैं, इसके साथ ले लेते हैं EF, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब देखना क्या है कि जो ये दो साइड ली हैं इनके बीच का एंगल और इन दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का एंगल तो हमें पता है ही नहीं है, तो एंगल इक्वल वैसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये 80 है, ये 80 है, तो बाकी एक ही एंगल दिया हुआ हो तो बाकी दो एंगल निकालने का हमारे पास तरीका नहीं है किसी भी ट्रायंगल का। हाँ, यदि ये कोई एक एंगल कोई 90 डिग्री का होता, फिर एक एंगल दे रखा होता, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DFE लेंगे, DFE साइड्स तो हैं, सिमिलर हैं, वो सेम रेशियो में हैं, देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। AB अपॉन DF लेंगे, AB हमारा 2.5 है और DF हमारा 5 है, कैंसिल करते हैं तो 1/2 आ जाता है। और दूसरी साइड हम लेंगे BC अपॉन FE, ये इक्वल BC हमारा 3 है और FE हमारा 6 है, इसको भी कैंसिल करके 1/2 आ जाता है। यानी इसकी जो साइड्स हैं ये तो सेम रेशियो में आ गई हैं, लेकिन क्या एंगल B इक्वल है एंगल F के? ध्यान दें, यहाँ हमने B बीच में लिया तो यहाँ भी F बीच में है, यही एंगल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर A और F दिया है, लेकिन A को हम बीच में नहीं ले सकते। जैसे हम लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुसार, तो जो दो साइड्स की लेंथ हमारी दी हुई है उन्हीं के बीच के हम एंगल लेंगे, वो तो इक्वल नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि बट एंगल B इज नॉट इक्वल टू F। और यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DFE आर नॉट सिमिलर। कोई रूल लागू ही नहीं हो रहा है, ना ए हो रहा है, ना एस हो रहा है, ना एस हो रहा है, तो कोई भी हमारा क्राइटेरिया लागू नहीं हो रहा है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती। सिक्स पार्ट में एक ट्रायंगल है DEF, और इसमें दो एंगल दिए हैं 70 और 80 डिग्री। ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। एक और ट्रायंगल दी है PQR, और इसमें भी एंगल दिए हैं, एक 80 एक 30। ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। ध्यान दें भाई, यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास हैं तो तीसरा एंगल हम आराम से फाइंड कर सकते हैं।
फाइंड इसलिए करना है क्योंकि इसमें E और Q तो हैं इक्वल, दूसरा जो D और P है वो इक्वल है या नहीं है ये नहीं पता है, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है, दूसरे एंगल की लेंथ हमें नहीं पता है। तो हम या तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड कर लें, इसके इक्वल आ जाए, या इस एंगल का तीसरा एंगल फाइंड कर लें, वो इसके इक्वल आ जाए। तो ए से हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। चलो इसका एंगल फाइंड करते हैं। जो एंगल एफ है वो किसके इक्वल होगा भाई? 180 माइनस, हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से यदि हम दो एंगल के सम को माइनस कर देते हैं तो हमें तीसरे एंगल का पता चल जाता है। तो माइनस करेंगे 70 प्लस 80 को, यानी 180 माइनस हो गया ये 150, कितना आ गया भाई? 30 डिग्री आ गया। यानी एंगल एफ जो है वो भी 30 डिग्री आ गया है। अब या तो हम एक बात बता देता हूं पहले ही, यदि एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल हमेशा इक्वल होगा ही होगा। जैसे इसका 80 एंड 30 ये इक्वल हैं, यदि हम इसका ये एंगल फाइंड करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा ही आएगा। देखो 180 में से इन दोनों को टोटल करके माइनस करते हैं तो 180 माइनस 80 100 हो गया, 100 माइनस 30 70 हो गया। यदि आप लोग निकालना चाहें तो हम एंगल P भी ऐसे निकालेंगे, 180 माइनस 80 प्लस 30, यानी 180 माइनस 110, तो कितना आ गया? 70 डिग्री। यानी ये एंगल भी आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं। एंगल D इक्वल हो गया एंगल P के, एंगल E इक्वल हो गया एंगल Q के, और एंगल F इक्वल हो गया एंगल R के। क्यों भाई? ये कितना हो गया था? 70 डिग्री, ये कितना हो गया था? 80 डिग्री, और ये 30 डिग्री। तीनों ही एंगल इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के, एंगल 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 से, इस क्राइटेरिया से। ठीक है, अब आगे हमने ये बात याद रखनी है कि यदि दो ट्रायंगल के केवल दो एंगल इक्वल हों तो हम उसी से कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं। उसको हम शॉर्ट में ए बोल देते हैं, एंगल एंगल से, क्योंकि ये हमें पता है कि जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा ही होगा। तो ये था फर्स्ट सम भाई। अब आ जाते हैं सेकंड सम पर। सेकंड सम इन फिगर 6.35, ये फिगर दे रखा है 6.35, ये दो लाइन है, और इनको नाम दे रखा है ABCD। ये A, ये B, ये C, ये D, और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये कर रही है O पर, और इसमें भी कुछ लेंथ दी है। एक 70 डिग्री दिया है D वाला, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 125 डिग्री है। बस यही दे रखा है। अब इसमें पढ़ लेते हैं। इस फिगर में ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल OBC सिमिलर है ट्रायंगल ODA के, OBC और OBA, ध्यान दें, OBC और OBA, OBC नहीं, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनी, ODC है, ये ODC है। ODC और OBA देख लेते हैं। ODC और OBA कौन सी बनती? ODC ये वाली ट्रायंगल और OBA ये वाली ट्रायंगल, ये सिमिलर दी हुई हैं। एंगल BOC 125 डिग्री है, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री।
एंगल सी डी ओ है 70 डिग्री, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है, सी डी ओ। हाँ, फाइंड करना हमने, या लिख लो टू प्रूव, ये गिवन में लिख लेंगे। प्रूव करना हमने एंगल डी ओ सी कितना है, फाइंड करना है एंगल डी ओ सी कितना है, एंगल डी सी ओ कितना है, और एंगल ओ ए बी कितना है। ये तीन एंगल हमने फाइंड करने हैं। डी ओ सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ओ ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ध्यान दें, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं तो इनके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, उससे पहले ये देख लें, ये 70 दिया हुआ है, ये 125 दिया हुआ है। जो 125 और ये जो एंगल है COD, इन दोनों का सम 180 है। क्यों है भाई? लीनियर पेयर है। ध्यान दें, पहले भी हमने किया है, एक लाइन है और इस पर कोई दो एंगल बन गए हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इनको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जो एंगल COD है, एंगल COD इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि इसका और इसका सम 180 डिग्री है। यदि हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो 180 माइनस ये करना पड़ेगा। या फिर एक लाइन फालतू कर लेते हैं, एक लाइन यदि हम ज्यादा करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल COD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल COD तो हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल COB दिया हुआ है 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल COD इक्वल टू 180 उधर है ही, इसको उधर करेंगे माइनस 125 डिग्री आ जाएगा, और एंगल COD इसको माइनस करने के बाद आ गया 55 डिग्री। ठीक है, यानी ये एंगल भी हमारा आ गया है 55 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल COD तीनों एंगल का सम। ध्यान दें भाई, इस एंगल को लिखेंगे एंगल COD प्लस इस एंगल को लिखेंगे एंगल ODC या CDO, और इस एंगल को लिखेंगे DCO इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल COD कितना है भाई? 55 डिग्री है, प्लस एंगल ODC ये 70 डिग्री है, प्लस एंगल DCO ये हमने फाइंड करना है, एंगल DCO इसको हम ऐसे कैसे कर लेते हैं, इक्वल टू 180। इनको ऐड करते हैं 125 डिग्री आ गया, प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये भी बच गया 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO जो ये था ये भी आ गया 55 डिग्री। तो हमें दो फाइंड कर लिए हैं, जो फाइंड करने थे उनमें से एक आ गया है, तो बाकी तो बड़े ही इजी हैं भाई। हमें पता है जो ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ODC और OBA, ट्रायंगल ODC सिमिलर दी हुई है ट्रायंगल OBA के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है, दिया हुआ है।
और हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ओ पर जो कोण बनता है ये वाला, यानी एंगल ए ओ बी, हमने फाइंड कौन सा करना है, ओ ए बी, ओ ए बी, ए ओ बी। चलो पहले ओ ए बी लेते हैं। एंगल ओ ए बी इक्वल होगा, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा भाई, एंगल सी ओ डी के। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं हम एंगल ओ ए बी तो एंगल सी ओ डी या डी ओ सी, हमने डी ओ सी फाइंड करना तो इसको हम डी ओ सी लिखते हैं। जो ट्रायंगल हैं उनके अनुसार लिखते हैं। ओ ए बी हमने लिया ओ ए फिर बी, ऐसे ही ओ सी और डी। नहीं सही नहीं बैठा, ये फिर से देखते हैं। ओ डी सी, ओ डी सी तो यही एंगल लेते हैं हम, एंगल ओ डी सी इक्वल टू ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए, यही एंगल लेते हैं। ये इक्वल है भाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि ऊपर ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है। अब इनमें से देखो कोई है हमारे पास एंगल ओ डी सी 70 डिग्री है, ओ बी ए, ओ बी तो हमें पता नहीं है, वो तो हमने फाइंड करना है, यहाँ तो नहीं लिखा है। चलो ये तो ऐसे ही फाइंड हो गया। ये आ गया हमारा ओ डी सी कितना है भाई, ओ डी सी हमारा 70 डिग्री है इक्वल टू एंगल ओ बी ए। चलो ये भी एंगल आ गया। हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। अब जरा चेक करते हैं एंगल ओ ए बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। एंगल ओ ए बी के तो एंगल होना चाहिए ओ सी डी। एंगल ओ ए बी के इस एंगल के होना चाहिए एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। ठीक है, एंगल ओ सी डी हमने फाइंड कर लिया था। ओ सी डी है, एक सेकेंड, हाँ ओ सी डी, ओ सी डी, डी सी ओ, डी सी ओ और ओ सी डी एक ही तो एंगल है। यहां पर हमने ओ सी डी लिख लिया है। एंगल ओ ए बी हमने फाइंड करना है इक्वल टू एंगल ओ सी डी या डी सी ओ, ये कितना आया हुआ था हमारा 55 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी आ गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, एक एंगल हमने फाइंड करना था डी ओ सी, वो ये आ गया डी ओ सी 55 डिग्री। एक एंगल फाइंड करना था डी सी ओ, ये डी सी ओ आ गया 55 डिग्री। एक एंगल हमने फाइंड करना था ओ ए बी आ गया 55 डिग्री। इजी है, फिर से देख लो एक बार। ये ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है, सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी जितना ये एंगल आएगा उतना ये आएगा, जितना ये 70 है तो ये भी 70 आएगा। इसको बीच में रखते हैं तो ओ बी ए लिख सकते हैं या ए बी ओ लिख सकते हैं। इसको बीच में लिखते हैं तो सी डी ओ लिख सकते हैं या ओ डी सी लिख सकते हैं। उसके अनुसार लिख लेना जो हमने यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा इस ट्रायंगल में ये दो एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये दिया हुआ है। ये जो बाहर वाला एंगल दिया हुआ है, यदि हम इस लाइन को लें तो ये इस पर लीनियर पेयर बन गया। इनका सम होता है 180 डिग्री, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता है तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ये भी आएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री है, और ये एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल आया था हमारा 55 तो ये भी 55 डिग्री है, और ये तीनों ही एंगल हमने फाइंड करने थे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सम पर।
ये जो एंगल ओ ए बी ओ सी डी ये ऐसे लिखे जाते हैं, इनको हम यदि नंबर दे लें तो फिर हमारे को आसानी हो जाती है, बाद में उनको वैसे ही नाम दे सकते हैं। थर्ड सम लेते हैं। इसमें क्या है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, और इसके डायगोनल ए सी और बी डी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए सी और बी डी यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि इन्होंने ए बी और डी सी को पैरेलल दिया है। ए बी और डी सी पैरेलल है, यानी गिवन में हम लिख सकते हैं इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट, यानी हमें प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमने प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को लेके हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स आ गई हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। ध्यान दें भाई, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें पता है कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, जिसको मैं नाम देता हूं 1 और 2, ऐसे ये एंगल और ये एंगल यहाँ 4 लिखेंगे, ये 3 एंड 4 ये इक्वल हैं। क्यों है भाई, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 ट्रायंगल ए ओ बी में आ गया है, एंगल 2 ट्रायंगल ओ सी डी में आ गया है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। ध्यान दें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, ये कैसे एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दो ही एंगल से हम कह सकते हैं कि सिमिलर हैं। वैसे तीसरा एंगल ये वैसे इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, ए से। ठीक है। और यदि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, यानी ए ओ अपॉन होगा सी ओ, सी ओ को हम ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है। और ओ बी होगा ओ डी के, ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है भाई। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशो में होती है। ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। आसान सवाल है। फोर्थ सम पर चलते हैं। फोर्थ सम में फिगर दिया हुआ है 6.36। ये फिगर बना लेते हैं पहले। टी क्यू आर,
आर से एक लाइन खींची गई है जो इसको पी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और पी से एक लाइन खींची गई है जो इसको एस पर इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ एंगल 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर एंगल 2 लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है भाई। गिवन में है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये सब दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ये हमने शो करना है यानी प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। जैसे जैसे ट्रायंगल दे रखी हैं बिल्कुल उसी हिसाब से हमने शुरू करना है सवाल। ध्यान दें भाई, पी क्यू अपॉन टी क्यू है क्या हमारे पास? नहीं है। क्यू एस अपॉन क्यू आर है क्या हमारे पास? क्यू एस अपॉन क्यू आर, ये उल्टा है, कर सकते हैं। और पी एस अपॉन टी आर है क्या? पी एस अपॉन टी आर, ये भी नहीं है। हमारे पास क्यू टी अपॉन पी आर है। ट्रायंगल सही लिखी है, क्यू आर अपॉन क्यू एस लिखा है, क्यू टी अपॉन पी आर लिखा है, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, चलो इंटरचेंज वगैरह करके हम इसको कर सकते हैं या इक्वल प्रूव करके कर सकते हैं। ध्यान दें भाई, हमारे पास जो दिया हुआ है वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 दिया हुआ है। ध्यान दें, ये एंगल 2 और 1 इस ट्रायंगल में बनता है भाई। एंगल 2 के सामने ये साइड है, एंगल 2 के सामने ये साइड है, और एंगल 1 के सामने ये साइड है। यानी जो ये पी क्यू है और ये जो पी आर है ये भी इक्वल होगा, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्यों भाई? अपोज से इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, या लिख सकते हो तुम अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, यानी हमारे पास पी क्यू और पी आर इक्वल है, पी क्यू और पी आर इक्वल है। अभी हमें क्या समस्या आ रही थी कि यहाँ पर पी क्यू तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें पता चल गया पी क्यू और पी आर तो इक्वल है, तो हम यहाँ पर पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। अब जो ट्रायंगल हमने प्रूव करनी है वो ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। जो दी हुई है रेशो उसको देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। और हम इस पी आर की जगह पी क्यू रख के देख लेते हैं। यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर की जगह रख लेते हैं पी क्यू। यहां हमने ऊपर प्रूव कर लिया था जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास बन गया क्यू आर अपॉन क्यू एस। ध्यान दें भाई, क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ये हो गया, और क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी ये हो गई है इसकी दो साइड से सेम रेशम हो गई हैं। कौन सी ट्रायंगल है? पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस यहां तक और टी क्यू आर। ध्यान दें भाई, दोनों में ही ये एंगल आता है। ट्रायंगल पी क्यू एस में भी यही आता है, ट्रायंगल टी क्यू आर में भी यही आता है। और ध्यान दें, ये जो एंगल 1 है इन दोनों साइड्स के बीच में भी है, जो साइड्स हमने सेम रेशो में प्रूव की हैं। यानी हम लिख सकते हैं एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये क्यों है भाई? कॉमन है। और जब दो ट्रायंगल के दो साइड सेम रेशियो में हो, उनका बीच का एंगल इक्वल हो, तो हम बोलते हैं
ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के। किससे भाई? साइड एंगल साइड से। ठीक है, बस ध्यान देने की ये बात है कि जैसे ट्रायंगल दी हुई हैं उनके अनुसार हम साइड्स को लेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि PR तो किसी भी जो दो ट्रायंगल प्रूव करनी है उनमें PR तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है, इसलिए पहले हमने PR को हटाना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो इस एंगल के सामने PQ और इस एंगल के सामने PR ये इक्वल होंगे। ठीक है, यदि ये इक्वल होंगे तो PQ और PR ये एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी। ये प्रूव करने के बाद जो रेशियो दी है वो ली हमने और PR की जगह PQ रख दिया, तो हमें पता चल गया है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड से सेम रेशियो हो गई हैं और इनके बीच का जो एंगल 1 है ये दोनों ट्रायंगल्स में ये यानी कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। समझ आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये था फोर्थ सम। ठीक है, ये फोर्थ सम था। अब लेते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम, इसमें लिखा है S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR है भाई, PQR, और ये इसमें लिख दिया है कि S PR पर एक पॉइंट है और T QR पर एक पॉइंट है। S PR पर एक पॉइंट है, PR ये है, ये S है, और T QR पर एक पॉइंट है, ये QR है, ये हमने T पॉइंट ले लिया। सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, यानी यदि इसको मिला दिया जाए तो ये एंगल बनता है इस एंगल के इक्वल। शो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। हमने प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। ध्यान दें भाई, ट्रायंगल RPQ तो ये तो होगी हमारी ये पूरे वाली ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल RTS ये हमारी ये छोटे वाली ट्रायंगल होगी, ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी का ट्रायंगल, इनको हमने सिमिलर प्रूव करना है भाई। ठीक है, हो गया। ये तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो दो ही एंगल से हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में एक एंगल तो इक्वल दिया हुआ है हमारे पास। कौन सा एंगल दिया हुआ है? यहाँ गिवन में लिखना चाहिए था हमें। गिवन में जो है ये दिया हुआ है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। एंगल P इस ट्रायंगल का एंगल है और एंगल RTS इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है। ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन में है। और इस पूरी ट्रायंगल का R एंगल और इस छोटी ट्रायंगल का भी R एंगल, यानी कौन एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये क्या है भाई? कॉमन है। और दो ही एंगल यदि इक्वल हो तो हम बोलते हैं ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। किससे भाई? AA से। ठीक है, छठा सा,
इन फिगर 6.37, ये 6.37 में एक फिगर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें यहाँ कोई डी ई एक लाइन दी हुई है और सी डी को और बी ई को ज्वाइन किया गया है। तो इन दिस फिगर एल्टीट्यूड नहीं, सिक्स्थ, इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, गिवन में है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी ई, ध्यान दें भाई, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल बन गई, ए बी ई ये वाली ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी ये वाली ट्रायंगल बन गई। इन दोनों में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। फिर कहा है सो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सिक्स्थ में, हाँ यही है, ध्यान दें। ट्रायंगल ए डी सी ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमने प्रूव करना है। तो एक एंगल तो हमें दिखाई दे रहा है, दोनों का इक्वल है। ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये एंगल तो इक्वल है ही, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। एक एंगल और हम प्रूव कर लेते हैं। हमें पता है ए बी ई और ए सी डी इक्वल हैं। ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके तो सारे एंगल ही इक्वल होंगे, सारे ही एंगल, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब हमने देखना यह है कि इन दोनों में कौन सा एंगल आएगा। ट्रायंगल ए डी सी का मान लेते हैं हम, ये एंगल लेते हैं। और ट्रायंगल ए बी सी का ये कौन सा एंगल लेना चाहिए, ये देखते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। तो और कोई एंगल हमें इनका इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम फिर साइड देख लेते हैं। यदि एंगल इक्वल नहीं हो पा रहे हैं तो साइड्स को देख लेते हैं। हमें पता है भाई, जो ट्रायंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। यदि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होंगी। इसका मतलब ए बी इक्वल होगा ए सी के, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, और ए ई इक्वल होगा ए डी के, ए ई इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी साइड से इक्वल होंगी, सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होंगी, ठीक है। ऐसे तीसरी भी होगी। तीसरी कौन सी, बी ई इक्वल होगी सी डी के, बी ई इक्वल होगी सी डी के। ये बीच में आ गई हैं तो इन साइड्स की हमें जरूरत नहीं है। अब इन दोनों की हम रेशो चेक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। ए बी अपॉन ए ई यानी बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी और छोटी ट्रायंगल की साइड ए ई। ए सी अपॉन ए डी, ए सी बड़ी ट्रायंगल की साइड और अपॉन ए डी छोटी ट्रायंगल की साइड, यानी ट्रायंगल ए डी सी और ए बी सी की दो साइड से सेम रेशो में आ गई हैं और इनके बीच का एंगल ध्यान दें, ए ई और ए डी के बीच में भी एंगल ए है, ए बी और ए सी के बीच में भी एंगल ए है, यानी ये एंगल दोनों में ही है, कॉमन एंगल है, तो ये हो गया इक्वल। यानी अब हम लिखेंगे
इन ट्रायंगल जो हमने प्रूव करनी है ADC एंड ट्रायंगल ABC। इनमें क्या क्या हो गया भाई, ये हो गया, एक तो उल्टा लिखूंगा मैं इसको, इधर AC अपॉन AD इक्वल टू AB अपॉन AE, ये हमने ऊपर प्रूव किया है तो प्रूव लिख देंगे, ठीक है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल है। और साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के, ठीक है। किससे भाई, साइड एंगल साइड से, ठीक है। फिर से देख लें एक बार, ABE और ACD, ट्रायंगल ABE ये वाली ट्रायंगल और ACD ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दी हुई थी। कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, यानी AB इस ट्रायंगल की साइड और AC इस ट्रायंगल की साइड ये इक्वल होंगी। ऐसे ही AE इस ट्रायंगल की साइड इसकी और AD इस ट्रायंगल की साइड ये इक्वल होंगी। फिर हम इनकी रेशो चेक करते हैं, तो रेशो आ गई। फिर हम चेक करते हैं कि ADC और ABC ट्रायंगल की ये दोनों साइड से दो साइड से सेम रेशो में आ गई हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, दोनों में ही है, ADC और ABC में भी। ध्यान दें भाई, यहाँ ADC है, ADC, ठीक है। ADC में भी एंगल A है और ABC में भी एंगल A है, ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से हम बोलेंगे कि ये सिमिलर हैं, ठीक है। अब लेते हैं 7th से। सेवंथ सम में इन फिगर 6.38 ये एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल है ABC और ये ध्यान से देखें, यहाँ A लिखा हुआ है, इसमें यहाँ B है और यहाँ C है, ये ट्रायंगल ABC है और इसमें ये दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी ये भी 90 और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी ये भी 90 और ये भी 90 और इनको नाम दिए गए हैं AD और CE। और यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दिया गया है P। अब इसमें क्या क्या दिया गया है भाई, एल्टीट्यूड AD एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। एक तो ये बताया है कि ये एल्टीट्यूड हैं, कौन से, AD परपेंडिकुलर है, AD किस पर परपेंडिकुलर है भाई, BC पर, और CE परपेंडिकुलर है, CE ध्यान दें, CE किस पर है भाई, AB पर है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है। और ये दोनों AD और CE इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। फिर उन्होंने क्या है, प्रूव करो भाई, 4 पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में कहा है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। सेकंड पार्ट में कहा है ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE के। थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। और फोर्थ पार्ट में कहा है ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के।
पहले पार्ट से देखते हैं। ट्रायंगल एईपी और सीडीपी। ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। इन ट्रायंगल एईपी एंड सीडीपी देख लेते हैं। एईपी कौन सी है भाई? एईपी ये वाली ट्रायंगल। ट्रायंगल सीडीपी कौन सी है? ट्रायंगल सीडीपी ये वाली ट्रायंगल। इनमें क्या क्या इक्वल है भाई? मैं नाम दूंगा, नंबर दूंगा। ये जो एंगल है इसको नंबर 1 दे दिया हमने और इसको नंबर 2 दे दिया। भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है भाई? दोनों 90 डिग्री हैं। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री के बन गए। और इस एंगल को नाम देता हूं मैं 3 and 4। हम ये कहेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है भाई? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकल ऐसे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो है वर्टिकल एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। इन दो एंगल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी के एंगल्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं ट्रायंगल एबीडी। इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल सीबीई। देखते हैं फिगर में एडीबी, ट्रायंगल एडीबी ये पूरे वाला ट्रायंगल है भाई। एंड ट्रायंगल सीबीई, सीबीई ये पूरा वाला ट्रायंगल है। ध्यान दें भाई, इसमें भी मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल एडीबी। ट्रायंगल एडीबी का ये वाला एंगल जिसको हम नाम दे देते हैं 5, और ट्रायंगल सीबीई इसका ये वाला ट्रायंगल जिसको हम 6 नाम दे देते हैं। यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्यों है भाई? दोनों 90 डिग्री। ठीक है, और क्या इक्वल है दोनों हम देखते हैं भाई। ट्रायंगल एडीबी इसका ये एंगल लेते हैं, और ट्रायंगल सीबीई इसका भी हम ये एंगल लेते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। ये क्यों है भाई? कॉमन है। ठीक है, और दो ही एंगल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई के। ठीक है, ए से ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। एईपी और एडीबी। एईपी ये वाली ट्रायंगल है। एडीबी ये वाली ट्रायंगल है। इन दोनों में भाई एईपी का एंगल 1 इक्वल है एडीबी का एंगल 5 ये इक्वल है। क्यों है भाई? दोनों 90 डिग्री हैं। और एईपी और एडीबी ध्यान दें भाई, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। एईपी में भी एंगल, इसको नाम दे देता हूं मैं 7। ट्रायंगल एईपी का एंगल 7 और ट्रायंगल एडीबी का, ध्यान दें, एडीबी और एईपी दोनों में ये एंगल 7 आता है। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 7 हो गया। ये हो गया कॉमन। और दो ही एंगल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी के। ए से ये इसका तीसरा पार्ट पर हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं पीडीसी, पीडीसी ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल बीईसी, बीईसी ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी का एंगल 2, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी का एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्यों है भाई? दोनों 90 डिग्री हैं। पीडीसी और बीईसी में ध्यान दें भाई, पीडीसी में ये वाला एंगल और बीईसी, बीईसी का भी ये वाला एंगल, इसको मैं नंबर 8 दे देता हूं इस वाले एंगल को। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8, ये क्यों है भाई? कॉमन है। तो हम इससे कह सकते हैं ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। इससे भाई ए से ठीक है। इसके चारों पार्टों में एक ही क्राइटेरिया लगा है ए का। बहुत ध्यान से जो प्रूव करना है वो ट्रायंगल लेते जाएंगे और उनके देखते जाएंगे कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। अभी इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अगली वीडियो में मेरे साथ एक लंबा ओम बोल करके यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।